कम करने वाले तो चक्कर डालो करेगा ये मुझे तुमको बोला है मारो पंखा चालू करो, पंखा चालू करो। देख रहा है कदम पर का खुश हो सब लोग ठीक है ना चालू देखिए और एक लड़का इधर पकड़ो आके, हम आते हैं वहाँ पे। छेड़छाड़ मत करना रिकॉर्डिंग से, ठीक है। ये हमारा टीम है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। वी विल सेलिब्रेट टुडे टीचर्स डे, ठीक है। लेट अस सी द सिग्निफिकेंस ऑफ टीचर्स डे, व्हाई वी विल सेलिब्रेट टीचर्स डे। ओके, वी विल डिस्कस आफ्टर cutting the cake. हाँ से बात आज तुम लोग भी करो, लगाओ तिलक लगाओ। ठीक है, ठीक है, ये करते हैं ऑलरेडी। ये जाना लीजिए इसको हटाओ ना, इसको हटाओ ना, इसको। ये कुछ होते पहले कोई बचे उधर बचे ठीक है। थोड़ा सा ऐसे उड़ना भी चाहिए ओके ओके, यस सर। अरे बैलून तो फिर खोला ही नहीं। बैलून करो ना, बैलून को, अरे बैलून करो ना। हटो ना, अरे हटो ना इधर से। मनीष 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 पकड़ो। ये पिंटू यार पकड़ो ये कुंदर पकड़ो ना सत्यम इधर। आओ आओ जाओ जाओ। आओ।
ये सर ऐसा ही पोज में वो वाला प्लास्टिक कहाँ गया? आई पीछे हमसे मारो ना सर ना। ओके सत्यम सब हो गया। दूर से ना आएगा सबको लो आ रहा है। आओ पत्थर वीडियो ही तो थैंक यू। तो सभी कुर्सी ले आओ, बैठने में थोड़ा स्टार्ट कर, ठीक है। तो आज क्या है, 5 सितंबर है। तो आज ही के दिन क्या है, हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। तो बात है कि क्यों मनाते हैं टीचर्स डे, टीचर्स को सम्मान क्यों दिया जाता है। तो ये कहानी है हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री राधा सर्वपल्ली कृष्णन के, है ना, राधा कृष्णन श्री कृष्णन के, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सम्मान में हम लोग क्या करते हैं, तो ये दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो उनके बारे में कुछ जानते हैं क्यों उनका जन्मदिन हम आज के दिन मनाते हैं, है ना। एक्चुअली आज क्या है, तो उनका जन्मदिन है, तो क्यों मनाया जाता है। तो अगर उनका देखिए तो वो मद्रास के रहने वाले थे, ठीक है, जाति के ब्राह्मण थे। उनके पिता का क्या ख्वाहिश था कि ये पुजारी बने, लेकिन उन्होंने क्या किया, एमए किया फिलॉसफी से। वो एक फिलोसफर थे, टीचर भी हुए, है ना, और बाद में जाके भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति बने, है ना। तो ये उनका जीवन काफी सरल और क्या था, प्रेरणादायक और क्या बोलूं कि सादा जीवन और उच्च विचार, हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार को लेकर जीवन अपना, उनका जो जीवन का उद्देश्य था यही था। और ये टीचर भी थे, तो बच्चों से जुड़े रहते थे। बाद में ये क्या हुए, एमए करने के बाद फिलॉसफी से फिर पढ़ाना शुरू किए, बहुत जगह पे पढ़ाए, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद अगले बार क्या होते हैं, राष्ट्रपति के लिए चुने जाते हैं। तो जब ये राष्ट्रपति के पद पे थे तब इनको 10,000 रुपया का सैलरी मिलता था, लेकिन उनसे वो बस 2,500 रुपया सैलरी ही लेते थे, और बाकी राष्ट्रपति फंड में प्राइम मिनिस्टर के फंड में डाल दिया जाता था। तो ये क्या था कि बस इनको 2,500 से ही क्या हो जाता था, इनका जीवन यापन हो जाता था, और बाकी सब फंड किसमें, तो प्रधानमंत्री के फंड में डाल देते थे। तो सोचो कि इनमें कोई लालच नहीं है कि नहीं, ना ही कोई पैसे का कोई उद्देश्य था कमाना ऐसा। तो ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और सबसे ज्यादा ये विद्यार्थी से जुड़े हैं, तो विद्यार्थियों का इन्हें प्यार बहुत ज्यादा मिला। तो विद्यार्थियों ने बोला कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो 5 सितंबर को इनका जन्मदिन है, तो इन्होंने बोला कि मेरा जन्मदिन ना बल्कि पूरे, अगर सम्मान ही देना है तो पूरे शिक्षा को सम्मान दिया जाए, है ना। तो इसी दिन हम लोग, तो इनके वजह से सारे टीचर को सम्मान दिया जाता है ना, यानी अपने गुरु के लिए इनका सम्मान दिया जाता है। बात रहा, ये तो बात हुआ कि राधाकृष्ण सर्वपल्ली के बारे में, है ना। इन्होंने हम लोगों को सम्मान दिया, अपने उच्च विचार और लगातार मेहनत, और बच्चों से जुड़े रहना, उनको निस्वार्थ शिक्षा देना, ये इनका मोटिव था, है ना, इनके जीवन का उद्देश्य रहा। इसीलिए आज हमारे बीच में जाने जाते हैं, है कि नहीं। तो मानव कोई अपने बहुत बड़ा काम के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि अपने सादा और उच्च विचार के लिए जाना जाता है। स्वार्थ के लिए नहीं जाना जाता है। आदमी किसके लिए जाना जाता है, निस्वार्थ भाव के लिए। तो निस्वार्थ भाव जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक आपको कोई सम्मान नहीं मिलने वाला है ना। तो शिक्षा सीधा से बोलता है कि शिक्षा पैसा के लिए नहीं होना चाहिए, पैशन के लिए होना चाहिए। अगर आप में पैशन है तो शिक्षक बनिए। पैसा कमाने का और भी बहुत सारा जरिया है। अब मेरा क्या मानना है ना, शिक्षक क्या है। तो हम अपना, मेरा क्या मानना है शिक्षक के बारे में, तो प्रत्येक मनुष्य का अपने जीवन में एक नहीं बहुत सारा शिक्षक होता है। सबसे पहला शिक्षक मनुष्य का उसके माता पिता होते हैं। जो आज हम तुम्हारे सामने बोल पा रहे हैं या तुम हमसे बातें कर रहे हो, ये सिखाया कौन, ये पहला शब्द सीखा कहाँ से, तो हम अपने माता पिता से सीखते हैं।
पहला गुरु हमारे माता पिता होते हैं। जब हम बड़ा होते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे गुरु हमारे जीवन में आते हैं। एकेडमिक गुरु होता है जो हमें पढ़ना लिखना सिखाता है ना, पढ़ना लिखना सिखाता है, तो वो हमारे शिक्षक हुए। जब हम पढ़ लिख के जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्या होता है, प्रोफेशनल लाइफ शुरू होता है, जहाँ हम पैसा कमाते हैं। वहाँ भी तुमको बहुत सारा गुरु मिलेगा, बहुत सारा गलतियां करते हैं, बहुत सारा सीखने को मिलता है ना, वो भी हमारे गुरु है। तो पग पग पे हमें क्या है, तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो गुरु का महत्व ये है ना। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, गुरु बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताओ। तो गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं, लेकिन उस बंदे को पता ही नहीं कि गोविंद है, ये भगवान है। लेकिन गुरु ही है जो ये बताता है कि अरे पुत्र देखो, ये तुम्हारे सामने भगवान खड़े हुए, इनको नमस्कार करो। तो उनके सम्मान में क्या बोलते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताओ। यानी कि गुरु से भी बलिहारी गुरु जाओ आपने, यानी कि ये हे गुरुदेव, आपको सत सत नमन है, आप ही ने बताया कि ये क्या है, भगवान है ना, गोविंद है। तो आप ना होते तो हम गोविंद को पहचान भी ना पाते। तो शिक्षक क्या है, तो बच्चे के जीवन में प्रकाश लेके आता है ना। अंधकार में हम भटक रहे होते, वही हमको सही मार्ग दिखाता है। और कर्तव्य भी होता है शिक्षक का कि उसको सही मार्ग दिखाए, सही रास्ता पर लेके जाए। अगर आप भटक गए हो तो उसको सही रास्ता पर लेके जाया है ना। यही गुरु का एक दायित्व होता है, जो सभी गुरु लगभग करते ही हैं, अपना दायित्व निभाते हैं। इसीलिए आज दिन उनको तुम लोग सम्मानित करते हो, है कि नहीं, सम्मान देते हो। तो सभी गुरु को मैं तो पहले अपने तरफ से सभी जो मेरे जीवन में गुरु रहे उनको नमस्कार करता हूँ। बाकी हमारे जीवन में बहुत सारे बच्चे आए पढ़ने के लिए, उनको मैं आभार और प्यार देता हूँ, है ना। इसी के साथ मैं अपना यहीं पर अपना वक्तव्य विराम देता हूँ, है ना। आगे आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, ठीक है। गुरु के सम्मान रुक गए।